तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 55 के बारे में। और इस चैप्टर तक भी ये बात रिवील नहीं हुई है कि वैंग डैम के अपार्टमेंट में आखिर ये दो टांगे हमें किसकी दिखाई दे रही है जो जमीन में पड़ा है। स्टोरी के हिसाब से तो राइटर हमें ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि ये कैंग येना हो सकती है, क्योंकि वो वैंग डैम का कुछ समय से रिप्लाई वगैरह भी नहीं दे रही है, जिस वजह से वैंग डैम थोड़ा परेशान लग रहा था हमें पिछले चैप्टर में। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 4 स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और ये मीटिंग करवा रहा होता है कोटेहो यानी कि होंग्योन हाई स्कूल का वही लीडर जिन लोगों की फाइट वैंग डैम लोगों के साथ हुई थी। सबसे पहले हम देखते हैं चोई शंगचोल को, जो कि 19 साल का होता है। वो बाकी के तीनों स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को कहता है, मैं तो शॉल के सबसे खतरनाक स्कूलों से कुछ काफी ज्यादा उम्मीदें कर रहा था, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो वो लोग आए हैं जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम पीपैक हाई के अंडर में उनके कुत्तों की तरह काम करना चाहते हो? मैं तो शॉल अलायंस में रह के अभी अपनी और ज्यादा अचीवमेंट्स पाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जैमिन अहान को, जो कहता है, इसके बाद जियोंगहुन कहता है, वेल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि टेहो ने कहा था, लेकिन तू पहले जैंग डोंगचोल के अंडर में काम करा करता था, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये बात मुझे अजीब नहीं लगती। हम लोगों को शुरुआत से कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पे हम भरोसा कर सके। और ये बात जियोंगहुन बोल रहा होता है ईस्ट गैंगबक के युंगरॉक को, जो कि पहले काम करता था जैंग डोंगचोल के अंडर में, लेकिन अब जैंग डोंगचोल का कुत्ता बना दिया गया है, इसलिए लीडर अब युंगरॉक बन चुका है ईस्ट गैंगबक का। लेकिन जियोंगहुन को देख के युंगरॉक के साथ का पिल्जो अपने मन में कहता है, जब से हम अंदर आए हैं तब से ये ऐसा दिखा रहा है जैसे यहाँ का बॉस होगा। हम यहाँ पे गैंगबक हाई के इलाके की तरफ से खड़े हैं, ना जाने युंगरॉक अब इसको क्या जवाब देगा। इसके बाद युंगरॉक सबको कहता है, अभी सिचुएशन क्या चल रही है मुझे इसका थोड़ा बहुत आइडिया है। पहले भले ही हम लोगों के बीच में चीजें कैसी भी रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी बस ये मायने रखता है कि अभी हम लोग यहाँ पे साथ में इसलिए है क्योंकि हम लोगों का गोल एक ही है। मैंने सही कहा ना? इसलिए अगर तुम में से कोई कहना चाहता है कि पहले मैं जैंग डोंगचोल के अंडर में काम करता था, उसको ये बात अजीब लगती है, तो मैं तुम लोगों को साबित कर सकता हूँ मैं किसी से कम नहीं। अभी इसी वक्त तुम सारे मेरे ऊपर हमला कर सकते हो और खुद देख सकते हो। ये सुन के पिल्जो की तो फट के चार हो जाती है, इसलिए मन में कहता है, अबे क्या होगा अगर वो सच में एक साथ हमला कर देंगे। लेकिन इतने में ही जैमिन, जो एक काफी शांत बंदा लगता है, युंगरॉक को कहता है, माफ करना तुम्हारे बेकार से स्वागत के लिए। दरअसल शॉल अलायंस के अंदर चीजें कुछ समय से थोड़ी बेकार चल रही है, सबके सब थोड़ी टाइट सिचुएशन में है, और हम सब जो यहाँ पे आए हैं सबके अपने रीजंस हैं यहाँ पे आने के। कुछ यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वफादार हैं, बाकी यहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ जीतने वालों की तरफ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कोई भी फैसला इतनी आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन युंगरॉक, तेरे साथ क्या दिक्कत है? तू तो वही धोखेबाज है ना जिसने अपने बॉस को धोखा दे दिया था और दुश्मनों के साथ जाके मिल गया था। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हम शॉल अलायंस को धोखा देना चाहते हैं। हम लोग बस यहाँ पे कुछ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। तूने शॉल अलायंस के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना होगा, लेकिन तुझे अब तक ये नहीं पता कि शॉल अलायंस जो कर रही है आखिर वो कर क्यों रही है। यहाँ तक कि तेरा पुराना लीडर जैंग डोंगचोल, उसको भी इस बारे में नहीं पता था, और वो पीपैक हाई स्कूल के हरामखोर, उन लोगों को भी कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम पीपैक हाई स्कूल वालों का मार मार के कुत्ता भी बना देते हैं तो भी इसकी क्या गारंटी है कि आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अगर तू यहाँ पे सिर्फ चेयर में बैठने के लिए आ रखा है ताकि थोड़ा सा बिजी लगे, इससे बढ़िया यहाँ से उठ के निकल ले। युंगरॉक कहता है, वो बुरे लोग नहीं है, बल्कि ना इंसाफी तो उनके साथ हुई है। मैं उन लोगों के साथ था और उन लोगों को बहुत करीब से देखा है, लेकिन किसी बेवकूफ की तरह मुझे भी ये बहुत बाद में एहसास हुआ कि वो लोग गलत नहीं है। और तूने कहा कि मुझे ये नहीं पता शॉल अलायंस को क्यों बनाया गया था, मुझे इस बात से घंटा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ या फिर मेरा कोई छुपा हुआ मकसद है। हम सब बस अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ पीपैक हाई स्कूल वालों की तरफ से ये बात कहने के लिए। इसलिए फालतू में कुछ भी बकवास मत कर। पिल्जो का भी बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे युंगरॉक गॉक्योन की तरह है। वैसे भी वो दोनों दोस्त हैं, और शंगचोल युंगरॉक को करारा सा जवाब देने वाला होता है। इतने में ही जैमिन दांत फाड़ फाड़ के बेशर्मों की तरह हंसने लगता है, और अगले ही पल दोबारा से बिल्कुल शांत होके बस चाय पीने लगता है। शंगचोल अजीब सी नजरों के साथ इसको कहता है, सच में तेरी ये अजीब सी हंसी की मुझे कभी भी आदत नहीं पड़ने वाली। जैमिन कहता है, हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इसमें बहस नहीं करूंगा। ठीक है, इससे पहले हम चीजें शुरू करें, क्या तुम्हारा कोई सवाल है? युंगरॉक कहता है, मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ। मैंने सुना था ये मीटिंग गैंगबक साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रखी थी, लेकिन उनमें से एक जोंग्रो टेक हाई स्कूल यहाँ पे नहीं है, लेकिन गंगनम साइड का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। कुल मिला के बात यह है, जोंग्रो टेक हाई स्कूल के बंदे शायद से गंगनम साइड के बंदों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हालांकि वो सारे शॉल अलायंस के अंडर में आते हैं। और आप चीजों को थोड़ा सा आसानी से समझो इसलिए आपको बता देता हूँ, जो पूरा का पूरा शॉल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक साइड है गंगनम साइड, दूसरी है गैंगबक साइड, लेकिन ये दोनों साइड ही शॉल अलायंस के अंडर में आती है जो च्योन हक्सा चलाता है। और अभी पूरे शॉल के 4
4 अलग अलग इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव आपस में कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सारे लोग आपस में दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल सकते हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं। अभी तो सिर्फ युंगरॉक ही पूरे के पूरे गैंगबक से ऐसा है जो पीपैक हाई स्कूल वालों के साथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंगयोन हाई स्कूल के पीले बाल वाले बंदे को जो सुट्टा जला रहा होता है। इतने में ही भूत की तरह उसके पीछे से हुआशु पार्क आ जाता है और कहता है सिर्फ एक। पीले बाल वाला डर जाता है और कहता है अबे क्या हुआ बे? हुआशु थोड़ा सा बौखलाया हुआ लग रहा होता है और कहता है पिछले कुछ महीने से मैं खुद पे काबू रख रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, बल्कि मैं खुद पे काबू ही इसलिए रख पा रहा था क्योंकि मेरे आसपास कोई सिगरेट नहीं पी रहा था। लेकिन जब तुम मुझसे पहले मिला था तो मुझे तुझसे सिगरेट की स्मेल आ रही थी, जिससे मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझसे रहा नहीं गया। पीले बाल वाला कहता है अबे अगर तुझे खुद को रोकना ही है तो रोके रखना, ऐसी क्या जबरदस्ती है बे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ अगर मैंने तुझे दोबारा से छुप के सिगरेट पीते हुए देख लिया तो तू मुझे पूरी डब्बी दिलाएगा सिगरेट की। अबे साले पागल वागल है क्या? लेकिन इतने में ही हुआशु देखता है उसके पीछे की तरफ वैंग डैम और टेशॉक खड़े हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वैंग डैम को अब भी कैंग याना की चिंता हो रही होती है क्योंकि कैंग याना उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रही है बहुत समय से। इसलिए टेशॉक को लगता है शायद वो वैंग डैम की मदद कर सकता है, इसलिए कहता है वैंग डैम, एक लड़की का दिल किसी फूल की तरह होता है जो सिर्फ सूरज के उजाले में खिलता है। ये सुन के वैंग डैम का तो फ्यूज उड़ ही चुका होता है। साथ में हुआशु और पीले बाल वाला भी सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी टेशॉक कहता है यहाँ पे सूरज की रोशनी से मेरा मतलब है गर्माहट और अच्छापन, इसलिए अगर तुम वो सूरज की रोशनी उसके लिए बन जाते हो। लेकिन वैंग डैम इतनी सीरियस बातें सुन के बिल्कुल ही पगला चुका होता है और कहता है क्या सूरज की रोशनी? अजी घंटा मेरा साले पागल हो गया क्या? अबे साले तुझे क्या हो गया? बिल्कुल वैसे ही बात करना जैसे हमेशा करता है। लेकिन वैंग डैम, मैं तो बस तुम्हारी मदद। हाँ मुझे पता है तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सिर्फ बात इतनी सी है कि चीजें थोड़ी सी अजीब सी चल रही हैं। जब हम शियोल अलायंस के बंदों के साथ भी फाइट कर रहे थे मुझे नहीं पता था, चीजें उस वक्त काफी बढ़िया चल रही थी, इसलिए मुझे बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आखिर चीजें इतनी अच्छी कैसे चल रही हैं। बल्कि जब मैं तुम लोगों के साथ पागलों की तरह हंस रहा था उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता सब कुछ इतना अच्छा चलना, मेरा इतना अच्छा रहना, क्या ये बिल्कुल ठीक रहेगा? और जब मैं कैंग याना के साथ होता हूँ तब तो चीजें और ज्यादा अजीब हो जाती हैं। मुझे लगता है मैं अब थोड़ा सच में खैर जाने दे। लेकिन क्या इसी को खुशी कहते होंगे? मेरा मतलब क्या इसी को कहते हैं कि नॉर्मल जिंदगी कैसे जीते हैं? अबे यार आखिर मैं क्या बकवास कर रहा हूँ तेरे साथ, खैर जाने दे, भूल जा जो मैंने कहा। वैंग डैम, तुम्हें अंदर ही अंदर जिस चीज की चिंता हो रही है उस चीज की चिंता मत करो, वैसा दोबारा नहीं होगा। मतलब टेशॉक को पता है कि वैंग डैम को अंदर ही अंदर ये चिंता हो रही है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अब किसी को चोट ना आ जाए। वैसे भी वैंग डैम की जिंदगी में लगातार कभी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए वैंग डैम इतना चिंता कर रहा है। लेकिन टेशॉक एक अच्छे दोस्त की तरह कहता है वो सब छोड़ो, मॉम ने पोटैटो स्ट्यू लगभग बना ही दिया होगा, चलो अंदर चल के उसका मजा लेते हैं। वैंग को ये सब सुन के अच्छा लगता है और वो टेशॉक के साथ बस जा ही रहा होता है। इतने में ही वो अपने सामने देखता है जुंग डावुन को। वैंग उसके कंधे में हाथ रखता है और कहता है तू साले आखिर कहाँ लफंगागिरी कर रहा था? लेकिन हरामी तो तू बहुत है, तुझे अच्छी तरीके से पता था यहाँ पे कब आना है। चला अब जल्दी से अंदर चलते हैं, पोटैटो स्ट्यू तैयार हो चुका है। लेकिन वैंग डैम को अंदर ही अंदर बहुत देर से कैंग याना की चिंता सताए जा रही है, इसलिए वो टेशॉक को यहाँ से जाते हुए कहता है कैंग याना ने भी अब तक खाना नहीं खाया होगा और बहुत समय से वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसको भी यहाँ पे लेके आता हूँ। जहाँ पे वो रहती है वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा पास है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा पोटैटो स्ट्यू हम लोगों के लिए बचा के रखना। टेशॉक के चेहरे में हल्की सी एक स्माइल होती है। इतने में ही हुआशु टेशॉक के पास आता है और कहता है ओए किम टेशॉक, तूने उस दिन वैंग डैम को उस हालत में देखा था है ना? मतलब कि हुआशु उस दिन की बात कर रहा है जब वैंग डैम ने जो योहान का कुत्ता बनाया था और पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन गया था। और हुआशु ने ये बात कही है तो वैंग डैम के उस मॉन्स्टर वाले रूप का कुछ ना कुछ तो लेना देना है अभी इस स्टोरी से, शायद वो दोबारा आने वाला है। और इस चीज का एक और सिग्नल हमें इस बात से मिलता है जब जुंग डाउन रेस्टोरेंट में पोटैटो स्ट्यू खाने गया है या फिर पीने गया है, जो भी करने गया है, तो उसकी टक्कर डोंगवान से होती है और डोंगवान देखता है कि इसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब सा हो रखा है, बल्कि जब से ये रेस्टोरेंट के अंदर आया है तब से ही इसने अपना मुंह ऐसा बना रखा है। इसका मतलब इस हरामखोर जुंग डाउन को कुछ ऐसा पता है जो आगे होने वाला है और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और ये हरामजादा तो हमेशा से ही वैंग डैम को उसके उस रूप में लेके आना चाहता है जब वैंग डैम मॉन्स्टर बन जाता है। और अब शायद जो होने वाला है उसके पीछे इसका कुछ ना कुछ तो हाथ हो सकता है। वैसे भी वैंग डैम अब अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा है और वहाँ पे चीजें बहुत खराब हो गई है और ये बात जुंग डाउन को तो पता ही होगी। हम देखते हैं वैंग डैम अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका होता है जहाँ पे कैंग
वैंग याना और उसका कमरा थोड़ी ही दूरी पे है और उसको भी वो चीज दिखाई देती है जो पिछले 1-2 चैप्टर से हम देख रहे हैं, यानी कि कोई पड़ा हुआ है जमीन में। और जिस तरीके से ये इंसान पड़ा हुआ है या फिर पड़ी हुई है, इसके काफी ज्यादा चांस है ये जो कोई भी है निपट चुका है। और वैंग डैम अपने सामने का ये नजारा देख के थोड़ा हैरान सा लग रहा होता है। और अगर जो सामने पड़ा है अगर वो वैंग डैम का कोई करीबी निकल गया तो वैंग डैम जो अपने अंदर के मॉन्स्टर को हमेशा दबाने की कोशिश करता है उसको वो दबा नहीं पाएगा और वो दोबारा बाहर आएगा। और जब ऐसा होगा तो हमें देखने के लिए मिलेगा एब्सोल्यूट सिनेमा। खैर आगे क्या होगा अभी हमें ये नहीं पता क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।